एग्ज़ामिनेशन की डेट आप सभी के काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है और कहीं ना कहीं वो सब इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि किस तरीके से हम कम समय रहते अपनी परीक्षा की तैयारी करें और ना कि तैयारी करें, उस तैयारी को इस रूप से संपन्न करें कि हम अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपने कोई तैयारी नहीं करी है अपनी परीक्षाओं के लिए और यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि मैं कम समय रहते हुए कैसे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करूं, क्या पढूं, क्या ना पढूं, जिससे कि मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊं और मेरा कीमती साल बच जाए, तो उन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा होगी। और आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल पर केवल और केवल आपको वही जानकारी दी जाती है जो वास्तविक रूप से आपके जीवन में लागू होती है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इन सब बातों को आप महसूस भी करेंगे, जो जो जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो ये वीडियो बेसिकली है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये बात आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख ली होगी। तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तभी उनके लिए ये वीडियो है और इसमें पूरी बातें बताई जा रही हैं कि आपने कम समय रहते रहते क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप उनको देखिए ज़रा ध्यान से। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले केवल और केवल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपने केवल और केवल कुछ चैप्टर्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। या साधारण से साधारण भाषा में कहूँ तो कुछ जो इंग्लिश में आपके जो सब्जेक्ट में कुछ कहानियाँ हैं उनको आपने अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि माय फर्स्ट स्टेप नाम से है एक अ केस ऑफ सस्पिशन है, माय सन विल नॉट अ बैगर भी है, टाइगर इन द टनल, भोली। इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ साथ आपके पास और भी हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द रोड नॉट टेकन। इनको अगर आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये क्या कंटेंट है, इनके अंदर क्या कहानी है पूरी, उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप परीक्षा वैसे ही पास कर गए। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने क्या करना है, आपने अगर एक बार इनकी कहानी पढ़ ली, जैसे कि मैं बात करूं अ केस ऑफ सस्पिशन की, उस कहानी में क्या हो रहा है, जहां एक डॉक्टर साहब हैं, वो किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, रास्ते में उनसे कोई लिफ्ट मांगता है और वो उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। किस तरीके से उनको उस व्यक्ति की शक्ल, उसका पहनावा देखकर उस पर डाउट होता है और कहानी के अंत तक में आते आते उनको यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने उस पर गलत तरीके से शक किया था। वो पूरी कहानी को आप देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे क्या है पूरा उस चैप्टर का कंटेंट। ऐसे ही टाइगर इन द टनल में बलदेव नाम से है, कैसे टाइगर के साथ उसका सामना होता है, कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, वो तमाम बातें आप समझेंगे। भोली नाम का चैप्टर है, कैसे एक मासूम सी लड़की है जिसका नाम सुलेखा है, अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का वो सामना करती है, कैसे करके अंतिम समय में वो अपने जीवन का इतना बड़ा एक फ़ैसला लेती है। तो ये तमाम चीज़ें आप जब समझ लेंगे इस चैप्टर से, इन चैप्टरों से, उसके बाद परीक्षा में क्या हो रहा है कि आपके सामने एक पैसेज दे दिया जाएगा, मतलब इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कुछ पोर्शन कहानी का आपके सामने रख दिया जाएगा और फिर आपसे उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो ये भोली चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ लाइन लिख दिया तो वो पूछेंगे कि यह जो लाइन है, ये पैसेज है, ये कौन से वाले चैप्टर का है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका टाइटल भोली है। ये पूछ लें कि भोली का वास्तविक नाम क्या है, तो उसका नाम सुलेखा है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कहानी समझना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एक तरह से साधारण शब्दों में कहूँ तो जो ये भी जो पूरी कहानी है इन चैप्टर्स के अंदर बसी हुई, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो उसी कहानी का कुछ हिस्सा अंग्रेजी में आपके सामने रखेंगे और उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आप देखें तो ये आपका अंग्रेजी का पेपर है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये इन्होंने एक आप ही का एक लेसन लेकर के उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर डाल दिया और इस बारे में ये सारे सवाल इन्होंने इससे रिलेटेड डाल दिए। तो अब उस तरीके से नहीं आ रहे कि खाली क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे और आपको बताना होगा। पर्टिकुलर जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर है, अगर पोइट्री का पोर्शन है, चाहे स्टोरी वाला है, तो उन सब चीज़ों का कुछ पार्ट वहाँ पर डाल दे रहे हैं और उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे के सारे कुछ इस तरीके से ही हैं। देखिए
ये वेद वाला जो आ गया है ना, एट लास्ट ही हर्ड डॉक्टर प्रिंसिपल ऑफ दादर, इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहानियों से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर कहानी को समझ लेते हैं आप, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारे सवाल हैं। जैसे देखो ये गावस्कर वाला है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये माय फर्स्ट स्टेप, इस वाले से इन्होंने इसको डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपने ये पूरी चीज़ें पढ़नी है, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो देखिए सारे सवाल आपके सामने वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका रीड द एक्सटेट क्वेश्चन फॉर फ्लो, ये भी आप इसी में से उठा सकते हैं। ग्रैंड मदर, ये वाला भी एक है आपका चैप्टर, ये देखिए वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला आ गया। ये फिर से माय फर्स्ट स्टेप, किसने कुछ लाइनें लिख दी कि किस तरह से गावस्कर ने अपने मैचेस के दौरान बिहेव करा अपने चाइल्डहुड डे में, ये सब बातें लिख देते हैं। इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर से उन्होंने नेहरू के बारे में पूछ लिया। तो आप ये सारा देखेंगे कि ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्टेंट दे रखे हैं, ठीक है। और ये कुछ आपके देखिए यहाँ पर आप दो बातें अच्छे से समझ लीजिए। आपके जो सवाल आ रहे हैं सारे के सारे इन्होंने पैसेज में डाल रखे हैं। अब पैसेज किस तरीके के हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने जितने भी सवाल हैं ये 2 पैसेज में बांट दिए हैं। 2 पैसेज में कैसे, इन्होंने पैसेज बना दिए हैं, मतलब अंग्रेजी में पूरी कहानी लिख देंगे एक बहुत बड़ी, ठीक है। कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो आपकी NIOS की कक्षा 12वीं की किताब से हैं, तो इनको आप मान सकते हैं एक तरह से सीन पैसेज जो आपने देखे हैं। और एक ये डाल देंगे आपके सामने अनसीन पैसेज, जिनको आपने देखा नहीं है। तो उसमें से आप पूरी कहानी पढ़िए, उसको बोलेंगे कि इसको कम शब्दों में लिख दो, अगर इन्होंने काफ़ी लंबा लिखा है तो उसको आप छोटे में लिख दीजिए, और या तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। पूरा आप चैप्टर को अगर समझना चाह रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये कुछ चैप्टर हैं। कुल मिलाकर बात ये है, आपने इन सबको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद अगर आप थोड़े बहुत चीज़ें ग्रामर वाले पोर्शन में जाएँ तो आप बस मोटे मोटे तौर पर ये राइटिंग मेमोज और लेटर, मतलब लेटर लिखना सीख लीजिए। एक रिसेप्शन डेस्क वाला है, बहुत ईजी है, आपका ऑप्शनल मॉड्यूल 2 में है, उसको भी कर लीजिएगा। और ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट वाला है, ये बहुत ही रोचक हैं। आप इनको समझेंगे तो वैसे ही आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। आप थोड़ी बहुत बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारे चैनल पर भी इसमें प्लेलिस्ट होगी इंग्लिश की, उसमें आपको ये कुछ चैप्टर सारे के सारे बहुत कम समय में टू द पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। और पूरे चैप्टर को हमने बहुत कम समय में कंप्लीट करा है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है। तो स्क्रीन पर आपके सामने जो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, क्या बुक में है क्या नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, इनको अच्छे से कर लीजिए। तो जिस टाइम आप परीक्षा भवन में बैठेंगे और प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी और जो मन में आत्मविश्वास आएगा, तो हर सवाल आपको लगेगा कि आपने देखा हुआ और आपको हर सवाल का जवाब आता होगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। लगभग आधे से ज़्यादा सवाल आप अटैम्प्ट करके आओगे, वो सवाल जो आपने पढ़े हैं इन्हीं टॉपिक्स में से। तो दावा यहाँ पर झूठा नहीं करा जाता है। जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बिल्कुल लग जाएंगे इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करने में, अगर आप क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सिलेबस श्रृंखला का ये हमारा वीडियो था रिलेटेड टू क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। बाकी विषयों के भी सिलेबस के रिगार्डिंग हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं चैनल में कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कम समय में आपने करनी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो से लाभ होगा और आप इसका व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में निश्चित तौर पर आप सफलता के लिए इस चीज़ को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।